काली घाटी, इस नाम से ही आसपास के 50 गांव के लोग कांप उठते हैं। कहते हैं यहाँ रात का अंधेरा सिर्फ सूरज डूबने से नहीं होता, बल्कि यहाँ की मिट्टी में दबी बदरूहों की स्याही से फैलता है। जो एक बार इस घाटी में रास्ता भटक गया, वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है। घर में बेटी बीमार पड़ी है और हकीम साहब ने दवा के लिए शहर जाने को कहा था, लेकिन ये तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर मैं आज रात शहर न पहुंचा तो गुड़िया की दवा कैसे आएगी? लंबे रास्ते से गया तो सुबह हो जाएगी। मजबूरी है, मुझे ये जंगल वाला रास्ता ही लेना पड़ेगा। रुक जाओ मुसाफिर, आगे मौत का साया है। बाबा जी, आप कौन हैं और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो भटकी हुई रूहों को रास्ता दिखाता हूँ, पर तुम जिंदा होकर कब्रिस्तान की तरफ क्यों जा रहे हो? बाबा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरी बेटी बीमार है, मुझे शहर जाना है। ये रास्ता छोटा है, मुझे जाने दीजिए। ये रास्ता काली घाटी की लाल हवेली के पास से गुजरता है। वहाँ वो रहती है, वो औरत जो सदियों से अपने शिकार का इंतजार कर रही है। मेरी मानो, वापस लौट जाओ। गरीबी जान ले लेगी, मगर वो चड़ैल तो रूह भी नोच लेगी। वापस गया तो बेटी मर जाएगी। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है बाबा, दुआ करें मैं बच जाऊं। हारून तेजी से आगे बढ़ जाता है। बाबा रहमत उसे जाता हुआ देखते हैं। हारून चलते चलते एक वीरान जगह पहुंचता है। सामने एक बहुत बड़ी, कदीम और डरावनी हवेली खड़ी है। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई हैं और दरवाज़ा खुला हुआ है। बारिश से बचने के लिए हारून हवेली की तरफ भागता है। ये हवेली, शायद ये वही है जिसका जिक्र बाबा कर रहे थे। लेकिन बारिश इतनी तेज है कि यहाँ रुकना ही पड़ेगा। अल्लाह मालिक है। कोई है यहाँ? माफ करना, मैं सिर्फ बारिश रुकने का इंतजार करूंगा। ये आवाज इस वीराने में कौन हो सकता है? इतने सालों बाद कोई मेहमान आया है? जी, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया था। मैं बस सुबह होते ही चला जाऊंगा। मैं चोर नहीं हूँ, बस एक गरीब बाप हूँ। गरीब? यहाँ कोई गरीब नहीं होता। जो यहाँ आता है वो माला माल हो जाता है या फिर मिट्टी में मिल जाता है। औरत हारून को एक बड़े कमरे में ले जाती है। वहाँ मेज पर तरह तरह के खाने सजे हैं। हारून की आंखें भूख से चमक उठती हैं। तुम थके हुए लगते हो, खाना खाओ, ये सब तुम्हारे लिए। जी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आपका बहुत शुक्रिया। आप इस वीरान महल में अकेली रहती हैं? अकेली नहीं तो मेरे साथ मेरे वो तमाम मेहमान रहते हैं जो कभी वापस नहीं गए। हारून गौर से देखता है। खाना अचानक कीड़े मकोड़ों और सड़े हुए गोश्त में तब्दील हो जाता है। हारून चीख मारकर पीछे हटता है। क्या हुआ मुसाफिर, मेरा खाना पसंद नहीं आया? तुम इंसान नहीं हो, तुम वही चुड़ैल हो। मुझे जाने दो, मेरे पास कुछ नहीं है। जाने दूं? काली घाटी में आने का रास्ता है, जाने का नहीं। मुझे भूख लगी है हारून, तुम्हारी बेटी के लिए दवा चाहिए ना? मैं तुम्हें इतना सोना दूंगी कि तुम्हारी 7 नस्लें राज करेंगी। बदले में मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? तुम्हारी जिंदगी। तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। हरगिज नहीं। मैं गरीब जरूर हूँ, पर अपनी रूह का सौदा नहीं करूँगा। भागो हारून, जितना भाग सकते हो भागो। ये हवेली एक भूल भुलैया है। मेरी बेटी की दुआ मेरे साथ है, तो मुझे नहीं रोक सकती। नहीं, तुम नहीं जा सकते। मेरा सोना ले लो, मुझे छोड़कर मत जाओ। वापस आ जाओ हारून। वो तब तक भागता रहता है जब तक कि वो जंगल से बाहर सड़क पर नहीं आ जाता और बेहोश हो जाता है।
भाई तुम ठीक तो हो? तुम इस हालत में यहाँ कैसे? वो हवेली, वो चुड़ैल, मैं वहां से भागकर निकल आया। कौन सी हवेली? काली घाटी की हवेली तो 50 साल पहले जलकर खाक हो गई थी। वहां तो अब सिर्फ खंडर हैं। नहीं, मैं वहां गया था। मैंने वहां खाना देखा, वो औरत देखी। काली घाटी का राज आज भी एक राज है। हारून अपनी बेटी तक पहुंच तो गया, मगर उसे हर रात उस खौफनाक हवेली की याद में डरता रहता। कहते हैं लालच और मजबूरी इंसान को वहां ले जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता।